हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया है? सब आनंद मंगल अच्छे से चल रहा है सब? चलो, पढ़ाई वढ़ाई भी करते रहो रेगुलर। देखो, लाइफ में एंजॉय करना जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, ठीक है? तो दोनों काम हमें साथ में करते रहना है, पर पढ़ाई को पहली प्रायोरिटी पे रखना है। एंजॉय तो हम करते रहेंगे, ठीक है? चलो, तो देखो, हम आज के लेक्चर की बातें कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आज का जो लेक्चर है, जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे पीछे, क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाली है आज, ठीक है? अब मैं ये बताता हूं कि हम कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखो, मैं बता देता हूं, अपन ने लास्ट जो दो लेक्चर डिस्कस किए हैं बोहर के, ठीक है, जिसमें एप्लीकेशन थे और बोहर एटॉमिक मॉडल था, उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो देखो चलो, बिना समय व्यतीत किए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो देखो, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो। द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ द बोहर रेडियस ए नोट इन Li+2 इज। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें सेकंड जो बोहर ऑर्बिट है, बोहर कक्षा है, ठीक है, उसकी क्या निकालनी है? रेडियस निकालनी है Li+2 आयन के लिए। किसके लिए? Li+2 आयन के लिए, ठीक है? किसके पदों में? बोहर रेडियस के पदों में। और वो कितनी दे रखी है? ए नोट। समझ में आ गया होगा? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। हमें लिथियम+2 आयन के लिए इसकी सेकंड बोहर कक्षा में रेडियस या सेकंड बोहर कक्षा की क्या निकालनी है? रेडियस निकालनी है। किसके टर्म में, किसके पदों में? बोहर रेडियस, बोहर त्रिज्या ए नोट के पदों में। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन का मीन समझ में आ गया? पहली बात ये समझनी है सर, ये बोहर रेडियस क्या है? ए नोट। तो देखो, मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं, यहां पर ध्यान से देखते रहना, एक्सप्लेनेशन इधर ही करेंगे, ठीक है? तो बोहर जो रेडियस है, बोहर रेडियस जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं? ए नोट। ये है क्या एक्चुअल में? ये है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है? तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट, पहली कक्षा की त्रिज्या, उसे हम कहते हैं क्या? बोहर रेडियस। और देखो बेटा, रेडियस का जो फॉर्मूला होता है आर, वो क्या होता है? 0.529 इंटू n² z। यही होता है? अरे बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल यही होता है। अब अगर हमें रेडियस निकालनी है बोहर ऑर्बिट की, ठीक है, तो बताओ, हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे तो बताओ, n तो कितना लेना है? 1। और जो z है हाइड्रोजन का, वो कितना हो जाएगा बेटा? 1। तो एक्चुअल में जो रेडियस है, बोहर रेडियस, बोहर रेडियस, ठीक है, ए नोट, वो किसके इक्वल आ जाएगी? 0.529 के इक्वल आ जाएगी। n की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1, और z की वैल्यू 1 तो 1 की वैल्यू 1। तो बताओ, ए नोट किसके इक्वल आ गई? 0.529। अब ये तो आ गई बोहर रेडियस। क्या आ गई? बोहर रेडियस, यानी कि 0.529 जो है, ये एंगस्ट्रोम में है, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है? तो ये भी एंगस्ट्रोम में आएगी। तो ये किसके इक्वल हो गई? ए नोट के। चलो, ए नोट तो पता चल गया, बट हमें फाइंड किसके लिए करना है? Li+2 आयन के लिए सेकंड जो बोहर ऑर्बिट है, दूसरी जो बोहर कक्षा है, उसकी रेडियस निकालनी है। तो बताओ, रेडियस का फॉर्मूला क्या है? तो रेडियस किसके लिए? Li+2 के लिए। क्या हो जाएगा? देखो, 0.259 और 0.259 क्या मैं पुट कर दूं? ए नोट। देखो, 0.259 सॉरी 0.529 वो किसके इक्वल है? ए नोट के। तो ए नोट रख दिया मैंने। एन की बात करें तो ध्यान से देखो, एन हमें कितना है? सेकंड। एन का मतलब क्या है? ऑर्बिट। कौन सा है? सेकंड बोहर ऑर्बिट। और अगर हम बात करें जेड, इसका Li का, तो लिथियम का जो जेड है वो बेटा कितना होता है? 3। जेड का मतलब है एटॉमिक
नंबर, परमाणु क्रमांक। तो लिथियम का Z एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है 3। तो ये हमें पता चल गया। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ। तो बताओ n की वैल्यू, n स्क्वायर है तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन Z है, Z कितना है 3। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और a नोट अपॉन 3। तो हमारे पास R जो Li+2 है, लिथियम के लिए सेकंड बोहर ऑर्बिट की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी आ जाएगी बोलो। वो आ जाएगी 4a0/3, 4a0/3। तो ये रहा, ये बड़ा a है, ध्यान देना ये क्या है a है, ठीक है। तो आंसर इज बी। चलो, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। देखो, बोहर रेडियस होती है हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस, ठीक है। तो वो कितनी है a0, और अगर हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है तो n की वैल्यू फर्स्ट हो गई, z हाइड्रोजन का 1 होता ही है। तो यहां पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल हो गया a0 के। तो यहां पर देखो इस फॉर्मूले में, देखो लिथियम के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 0.529, ये तो a0 हो गया, n स्क्वायर 2, n की वैल्यू सेकंड बोहर ऑर्बिट 2 का स्क्वायर अपॉन z 3। क्लियर है। चलो, तो पहला क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोहर जो थ्योरी है उसके अनुसार हमें फिफ्थ ऑर्बिट में, मतलब पांचवें कोष में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग बताना है कि पांचवें कोष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा। किसके अनुसार बताना है, बोहर थ्योरी के अनुसार। तो देखो एक्सप्लेनेशन इधर, बेटा ध्यान से देखना। बोहर क्या कहता है, बोहर कहता है कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, वो होता है क्या बेटा mvr, ये इक्वल्स टू होता है h/2 और इंटू n इंटीग्रल मल्टीपल। तो mvr तो एंगुलर मोमेंटम हो गया, तो देखो mvr तो एंगुलर मोमेंटम हो गया, h/2 और n क्या है ऑर्बिट शेल। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है फिफ्थ, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि n इक्वल्स टू कितना है फिफ्थ, फिफ्थ ऑर्बिट है, ठीक है, रख देते हैं वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने फिफ्थ, मतलब 5 और h/2। क्लियर, ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो देखो 5 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो mvr इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2.5, और साथ में कौन रह गया h/π। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, हमारे पास डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो देखो हमने 2 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखते रहना। मैं थोड़ा सा साइड में होता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ओके। तो चलो बच्चों, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए अपने, क्लियर है, समझ में आ रही है बातें? हाँ ध्यान से देखते रहो। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ द थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r3 एंड द रेडियस ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट इज r4, देन। मतलब समझो, क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन जो एटम है उसके तीसरे बोहर कक्षा के लिए, हाइड्रोजन एटम मतलब हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी बोहर कक्षा की जो त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या, वो कितनी है r3 है, और चौथी बोहर कक्षा की त्रिज्या क्या है r4 है। तो हमें बताना है इनमें से क्या सही होगा। क्लियर है। देखो हमने जब 2 डिफरेंट एटम्स के लिए, हमने 2 डिफरेंट एटम्स के लिए रेडियस का रेशियो निकाला था, तो याद करो हमने ये निकाला था क्या कि r1/r2। तो यहां 3 और 4 है तो इसको हम क्या लिख देंगे, चलो यहां पर हम पहले r1/r2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं कि r1/r2 इक्वल्स टू क्या होता है, देखो n1 स्क्वायर अपॉन z1, n1 स्क्वायर अपॉन z1 इंटू n2 स्क्वायर इंटू z2,
याद करो, जैसे ऐसा लिखा था हमने, यस कि नो। पर जरा ध्यान से देखो, मैंने वहां दो केस और बताए थे, क्या कि इफ एटम इज सेम, यदि परमाणु समान है दोनों, तो देखो Z1 इक्वल्स टू Z2, ये था Z1 इक्वल्स टू Z2, और फाइनली फॉर्मूला क्या हो गया था, फाइनली फॉर्मूला ये हो गया था R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू Z1 और Z2 क्या हो जाएगा इक्वल, तो बच गया कौन, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, ये बच गया था। अब हमें क्या करना है, ये तो फॉर्मूला था, हमें 3 और 4 की बात कर रहा है, तो देखो R1 की जगह मैं रख दूं R3 और R2 की जगह मैं रख दूं बेटा R4, तो देखो N1 की जगह हो जाएगा N3 और N2 की जगह हो जाएगा N4। बात समझ में आ गई, क्लियर है। यानी कि चौथी बोर कक्षा और ये तीसरी बोर कक्षा, ठीक। तो पुट कर देते हैं वैल्यूज, देखो R3 अपॉन R4 क्या हो गया, R3 अपॉन R4 क्या हो गया N3 मतलब 3, ठीक है, इसका स्क्वायर, N3 का मतलब है तीसरी बोर कक्षा, थर्ड बोर, ठीक है, और ये N4 क्या हो जाएगा फोर्थ, तो फोर्थ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया बताओ, R3 अपॉन R4 इक्वल्स टू 3 की पावर 2 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहां से फाइनली देखो, अब हम मैच करेंगे, अगर हम R3 इक्वल्स टू देखें, क्या देखें R3 इक्वल्स टू, तो फाइनली R3 इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो R4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 9/16 R4 हो जाएगा, 9/16 R4, ऐसा कोई ऑप्शन है, 9/16 R3 है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब ये वाला तो नहीं। अच्छा R4 के रिलेशन में निकालना, हमें किसके रिलेशन में निकालना है, R4, चलो ऑप्शन में R4 है तो देख लेते हैं। तो R4 के रिलेशन में देखो क्या आ जाएगा, R4 अगर मैं उधर ले जाऊं, ठीक है, और 16 इधर आ जाएगा, 9 इधर, तो 16/9 और ये हो जाएगा R3, ठीक है, 16/9 R3, ठीक है, ये उधर चला जाएगा, ये इधर, ये इधर, तो 16/9 R3 का है, R4 ये रहा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी, ठीक है। ये हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किए उनमें देखना, 2 लेक्चर, उनमें ये जो रेशो है वो मैंने लिखा है, और ये भी बताया कि एटम सेम हो, देखो दोनों जगह एटम कौन है, हाइड्रोजन, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा दिया था। अब यहाँ 3 4 लिखना है, वहां 1 2 लिखना था। चलो आंसर समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज, मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए सेकंड मतलब दूसरा जो बोहर ऑर्बिट है उसकी क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो ध्यान से देखो, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या था, रेडियस का फॉर्मूला क्या था, तो बताओ r इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये किस में आ रहा था बेटा, एंगस्ट्रॉम में, तो r इक्वल्स टू देखो 0.529 इंटू एन की वैल्यू, एन कितना दे रखा है सेकंड, तो यहां हम लिख देते हैं एन इक्वल्स टू कितना है 2, और जेड कितना होगा हाइड्रोजन का 1, तो ये चीजें हमें पता है पहले से ही, तो पुट कर दो वैल्यू, तो देखो 2 है तो n की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन z कितना है 1, और ये किस में आ जाएगा एंगस्ट्रॉम, तो बताओ r इक्वल्स टू क्या हो गया 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो फाइनली r इक्वल्स टू, तो 6 8 9 10 11 और 20 21, मतलब ये आ जाएगा 2.116 अप्रोक्सीमेटली, आपको 2.12 दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये 4 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए, समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये जितने भी क्वेश्चन है सभी जेई के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखो आप खुद देखो क्वेश्चन का जो लेवल है जेई का क्या है, ठीक है, जेई मेन में आए हुए क्वेश्चन है ये, तो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं बच्चों, 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से ध्यान से देखते रहो, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे इजी क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आए हुए हैं, आपको लग रहा होगा बहुत इजी क्वेश्चन है, लग रहा है
वाकई में आते भी बहुत इजी क्वेश्चन है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बस आपको लेक्चर पढ़ने हैं ढंग से। क्वेश्चन 101% सोल्व होने वाले हैं। क्लियर? तो देखो अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ बोर ऑर्बिट या थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Li+2 इज del r1. The difference between the radius of third and fourth orbit of He plus is del r2. तो हमें रेशियो निकालना है del r1 और del r2 का, और ऑप्शन ए रहे क्या होगा। देखो क्वेश्चन में समझा देता हूं क्या कह रहा है कि लिथियम +2 जो है आयन, उसके लिए तीसरे और चौथी जो कक्षा है उसकी त्रिज्याओं का जो अंतर है वो कितना मान के चल रहा है? del r1। और हीलियम जो प्लस है, हीलियम प्लस, उसके लिए तीसरी और चौथी कक्षा की जो त्रिज्याओं का अंतर है, डिफरेंस है, वो कितनी मान के चल रहा है? del r2। तो बस हमें ये पूछा गया है कि ये जो लिथियम के लिए तीसरी चौथी कक्षा की त्रिज्याओं में अंतर del r1 है वो, और जो हीलियम प्लस की तीसरी और चौथी कक्षा का जो त्रिज्या का डिफरेंस है del r2, इनका रेशियो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमें del r1 और del r2 निकालना है। ठीक है, तो देखो रेडियस के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है? रेडियस। तो देखो बेटा एक्सप्लेनेशन देखो इस बॉक्स में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमें बात करनी है रेडियस। देखो सबसे पहले हम कौन सी की निकालते हैं? थर्ड। तो रेडियस निकालनी है हमें थर्ड ऑर्बिट की, तीसरी कक्षा की। तो देखो r3 क्या हो जाएगा? r3 क्या हो जाएगा? रेडियस का फॉर्मूला 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। ठीक है, और सबसे पहले हम ये किसके लिए बात कर रहे हैं? Li+2 के लिए। किसके लिए? Li+2। ठीक है, तो आप मुझे बताओ Li+2 जो है या Li+2 है, इसका जो Z है, लिथियम का Z कितना होता है? 3। ठीक है, और ऑर्बिट कौन सी की बात कर रहे हैं हम? 3 की ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो r3 क्या हो जाएगा बताओ बेटा? 0.529 इंटू n की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर, और z की वैल्यू भी 3 से देखो ये कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या आ गया? तो r3 की वैल्यू कितनी आ गई? r3 की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यस कि नो? चलो इसको वैसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। तो 0.529 इंटू 3 आ गया, ये r3 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? r4। तो r4 भी ऐसे निकाल लेंगे। r4 के लिए ध्यान से देखो, z की वैल्यू तो 3 रहनी है लिथियम, अब n की वैल्यू कितनी करनी है? 4। और कक्षा कौन सी है? चौथी, तो n फोर्थ रखना है। तो देखो 0.529 इंटू, यहां हम कर देंगे क्या? 4 का स्क्वायर अपॉन 9, सॉरी 3, 4 का स्क्वायर अपॉन 3। तो r4 क्या हो गया बताओ? 0.529 इंटू 16/3। यस कि नो? तो देखो ये आ गई एंगस्ट्रॉम है, ये सब किसमें है भाई? एंगस्ट्रॉम में चल रहा है, ये भी किसमें चल रहा है? एंगस्ट्रॉम में। तो सबसे पहले हमें del r1 निकालना है। क्या निकालना है? del r1। del r1 क्या है? तीसरी और चौथी बोर कक्षा की जो रेडियस है उसका डिफरेंस। ठीक है, तीसरी और चौथी। तो देखो ज्यादा में से कम वाले को लेस कर देते हैं, तो 4 वाले की रेडियस ज्यादा होगी और 3 वाले की रेडियस कम। तो डिफरेंस हम निकालेंगे कैसे? r4 माइनस r3। तो बताओ del r1 कितना हो गया? ध्यान से देखते रहो, del r1 कितना हो गया? del r1 r4 कितना है? ये रहा। ठीक है, 0.529 इंटू 16/3, 16/3। ठीक है, और माइनस ये कितना है? 0.529, और ये कितना हो जाएगा? इंटू 3। ठीक है, तो del r1 क्या हो गया बताओ? del r1 देखो 0.529 को मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ आ जाएगा 16/3 माइनस 3। क्लियर? तो ये del r1 हो गया यहाँ पे। चलो ये del r1 हो गया। ऐसे ही हमें del r2 निकालना है हीलियम के लिए। तो अब आप मुझे बताओ He+ जो है, He+ उसका जो Z है वो 2 हो गया, और N है वो अभी थर्ड के लिए बात कर रहे हैं तो 3। तो बताओ R3 क्या हो गई हीलियम प्लस की? तो ये हो गई 0.529 इंटू N की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2। तो ये R3 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0.529 इंटू 9/2।
ये किस में आ गया, एंगस्ट्रॉम में। ऐसे ही हमें R4 निकालना है, तो R4 क्या हो जाएगा 0.529 अपॉन एन की वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ R4 क्या हो गया 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर 16/2। ठीक है, तो डेल R2 क्या हो जाएगा बताओ, डेल R2 R4 माइनस R3, तो यहां से डेल R2 कितना आ गया, यहां से डेल R2 आ गया, R4 कितना है ये रहा 0.529 16/2 इंटू में, माइनस R3 कितना है 0.529 इंटू 9/2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया डेल R2। ठीक है, चलो तो डेल R2 को मैं यहाँ थोड़ा सा इधर ध्यान से देखो, इधर समझा देता हूँ बाकी का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से देखते रहो। ठीक है, ये वाला यहां से यहां तक का ये क्या है बेटा, एक्सप्लेनेशन है। बॉक्स में जो आपको दिख रहा है वो क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन। तो चलो डेल R2 क्या हो गया, तो डेल R2 की वैल्यू क्या आ गई बताओ बेटा, डेल R2 की वैल्यू यहां से हमने फाइंड की 0.529, ये मैं कॉमन ले लेता हूं, और यहाँ क्या बच गया 16/2 और माइनस 9/2, तो 16/2 माइनस 9/2, तो फाइनली जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ध्यान से देखो 0.529 इंटू एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ये 16 ये 9, 16 में से 9 गए तो कितने बच गए बोलो 7, सॉरी कितने बच जाएंगे 7, तो 7/2 आ गया। तो डेल R2 की वैल्यू ये आ गई, डेल R2 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेल R1 रेशो डेल R2 ही तो निकालना था। डेल R1 क्या था, ये रहा। चलो इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। डेल R1 क्या आ जाएगा बताओ, चलो मैं यहाँ डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो डेल R1 क्या आ गया 0.529। ठीक है, इंटू जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो एलसीएम 3 आ जाएगा, और 16 माइनस 9, और 16 माइनस 9 फिर से वही 7, तो यहाँ भी आ जाएगा 7/3 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ डेल R2 क्या है 0.529 इंटू 7/2, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे, तो फाइनली जो रेशियो आया वो आया 2:3। कितना आया 2:3। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। फाइनली जो अपना आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है बेटा, सी। ठीक है, जेई का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना है, R3 निकालनी है, R4 निकालनी है, ऐसे इसकी R3 निकालनी है, इसकी R4 निकालनी है, फिर इनका डिफरेंस करना है। ठीक है, फिर इनका भी डिफरेंस करना है, और इनके डिफरेंस का फिर क्या करना है, रेशो करना है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन यहां तक कंप्लीट। तो आंसर कितना आएगा 2:3। आ गई बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Assume that the radius of first Bohr orbit of hydrogen atom is 0.6 angstrom. The radius of the third Bohr orbit of helium is. क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको मान के चलना है क्या, कि हाइड्रोजन जो परमाणु है उसकी जो बोहर कक्षा है, ठीक है, कौन सी, पहली बोहर कक्षा, पहला कोष है या कक्षा है, उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 0.6 एंगस्ट्रॉम है। तो आपको करना क्या है, हीलियम प्लस के लिए तीसरी जो बोहर कक्षा है उसकी त्रिज्या आपको निकालनी है। क्लियर है। तो देखो यहाँ एटम्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए, और दो डिफरेंट एटम्स के लिए एक्सप्लेनेशन देखो बेटा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो बॉक्स में, दो डिफरेंट एटम्स के लिए मैंने क्या कहा था, R1/R2। ठीक है, R1/R2 क्या हो जाएगा यहाँ पे N1² इंटू Z2 अपॉन N2² इंटू Z1, ये था रियस की नो। देखो R1 हम हाइड्रोजन को मान लेते हैं, और R2 हम किसको मान लेते हैं बेटा, हीलियम को। तो यहाँ भी N1 क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, और N2 क्या हो जाएगा हीलियम। ऐसे ही Z1 क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, और Z2 क्या हो जाएगा हीलियम। समझ में आ गया। चलो तो अब यहाँ पुट कर देते हैं। तो R हाइड्रोजन की जो रेडियस है, ठीक है, वो कितनी दे रखी है आपको 0.6 एंगस्ट्रॉम। तो बताओ R हाइड्रोजन तो हम लिख देते हैं 0.6, हमें क्या निकालनी है R हीलियम। चलो हाइड्रोजन की कौन सी फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, ठीक है, तो N जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन की वो कौन सी है फर्स्ट, ठीक है, और Z हाइड्रोजन है वो कितना है 1। हमें N
हीलियम निकालनी है कौन सी, थर्ड। हीलियम की कौन सी बोहर कक्षा, तीसरी बोहर कक्षा में हमें निकालना है। और जेड हीलियम कितना होता है, 4, सॉरी 2। हाइड्रोजन का सॉरी हीलियम का जो जेड है वो कितना हो जाता है, 2। तो पुट करते हैं, देखो हाइड्रोजन की रेडियस दे रखी है, हाइड्रोजन का कौन सी बोहर ऑर्बिट है, 1, तो 1 का स्क्वायर इनटू हीलियम का जो जेड है वो कितना है, 2, डिवाइड बाई हीलियम का बोहर एन हीलियम कितनी है, थर्ड, तो थर्ड का स्क्वायर इनटू जेड हाइड्रोजन कितना है बेटा, 1। तो फाइनली अगर यहां से हम सोल्व करें तो हमारे पास ध्यान से देखो क्या आने वाला है, 0.6 आर हीलियम इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 है तो 2, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, तो 9 आ जाएगा। यस कि नो। तो फाइनली जो आंसर है आर हीलियम, तो आर हीलियम क्या आ जाएगा, आर हीलियम क्या आ जाएगा, देखो ये इधर जाएगा तो 2 नीचे और 9 ऊपर, तो अपने पास 0.6 था इनटू 9 ऊपर और डिवाइड बाई 2 से ये कैंसिल आउट आ गया 0.3 और ये आ जाएगा 2.7 कितना आ जाएगा 2.7 और ये बड़ा किस में आएगा, एंगस्ट्रोम में। किस में आएगा, एंगस्ट्रोम में। ठीक है, चलो थोड़ा सा और बता देता हूं, एंगस्ट्रोम नहीं हमारे को यहाँ पिकोमीटर में दे रखी है वैल्यू। चलो तो क्या मैं आर हीलियम को ऐसे लिख सकता हूँ 2.70 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रोम को मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 10 टू दी पावर -10। अब ध्यान से देखो पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो पिकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, यहाँ 12 करें, यहाँ क्या करें 12, तो 12 करेंगे तो देखो 2 माइनस की पावर बढ़ानी पड़ेगी और 2 माइनस की पावर बढ़ाएंगे तो ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड। तो फाइनली अपने पास कितना आएगा 270 इंटू 10 टू दी पावर -12 मीटर और इसको बोलते हैं पिको। तो फाइनली अपने पास आंसर आएगा 270 पिको मीटर। ठीक है, ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बी। पहले तो एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से और एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पिकोमीटर में। ठीक है, तो ये पिकोमीटर में अपन कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए, तो जल्दी से आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके ओके। चलो बच्चों, तो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखते रहो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इजी जी है, एग्जाम्स में आए हुए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आपको देखने पर लगेगा। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन हम पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन यहां कर लेंगे। इफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज v, व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li+2। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, मतलब समझा देता हूं कि हाइड्रोजन एटम है, उसकी पहली जो कक्षा है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो वेग है वो कितना मान के चल रहा है, v मान के चल रहा है। हाइड्रोजन की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना मान के चल रहे हैं, v। तो हमें लिथियम+2 की तीसरी कक्षा में उस इलेक्ट्रॉन का क्या बताना है, वेग बताना है। लिथियम+2 की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का क्या बताना है, वेग। याद करो लास्ट वाले जो लेक्चर थे उनमें हमने वेलोसिटी डिस्कस की थी। ठीक, अरे की थी कि नहीं की थी। ठीक है, और वेलोसिटी में हमने देखो ये रिलेशन 2 डिफरेंट एटम के लिए, कितने के लिए, 2 डिफरेंट एटम के लिए हमने रिलेशन क्या निकाला था कि v1/v2, v1/v2। ठीक है, यहां जो था वो था z1 इंटू n2 अपॉन n1 इंटू z2, ये रिलेशन था। अब यहां पर ध्यान से देखो एटम्स भी क्या है, अलग अलग है, ये हाइड्रोजन है ये लिथियम है, और बोहर ऑर्बिट भी क्या है, अलग अलग है, 1 है और इसका 3 है। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं। अब यहां पर देखो v1 v2 है, इसको हम हाइड्रोजन और लिथियम के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो v हाइड्रोजन v लिथियम। ऐसे ही देखो 1 को आपने हाइड्रोजन तो z हाइड्रोजन और n हाइड्रोजन, और ऐसे ही n लिथियम और z लिथियम। तो यहां पर देखो क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चले तो n जो हाइड्रोजन है वो कितना है, फर्स्ट दे रखा आपको, n का मतलब कक्षा कौन सी है, पहली। और ऐसे ही z जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का z मतलब परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1।
क्लियर है। इसके बाद में अगर हम बात करें एन लिथियम, लिथियम की कौन सी, एन का मतलब कक्षा, कौन सी कक्षा की बात कर रहा है, थर्ड। और ऐसे ही अगर हम बात कर लें जेड लिथियम, लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, थर्ड ही होता है, सॉरी थ्री, थर्ड नहीं थ्री, तो थर्ड बोर कक्षा है और जेड कितना है, लिथियम का 3 है। तो ये है फॉर्मूला, यहाँ बस अपने को वैल्यूज क्या करनी है, पुट करनी है और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो हाइड्रोजन एटम का जो वेलोसिटी है उसको क्या मान के चल रहे हैं, v, तो देखो v हाइड्रोजन को तो मैं v पुट कर दूं और यहाँ हमें किसका निकालना है, Li+2, ये लो +2 लगा देते हैं। देखो जेड हाइड्रोजन कितना होता है 1 और n लिथियम, लिथियम का n कितना है बेटा 3, लिथियम का n कितना है बेटा 3, ठीक है। और n हाइड्रोजन कितनी है 1 और जेड लिथियम कितना है 3, जेड लिथियम कितना है 3, क्लियर। तो यहां से देखो ये आपके पास V अपॉन V लिथियम, V अपॉन V Li+2, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा भाई, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। तो फाइनली हमें लिथियम का क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है +2 का, तो V+2 इधर जाएगा, तो देखो V लिथियम +2 इक्वल्स टू किसके आ गया, V के, मतलब वेलोसिटी V ही रहनी है उसकी, ठीक है। तो फाइनली बेटा आंसर कौन सा आ गया, फर्स्ट। इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, अरे आया कि नहीं आया, आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो एक्सप्लेनेशन आप इजीली कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं अगर आपने लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से क्या करा है, पढ़ा है, ठीक है। पीछे लेक्चर जो हैं उनको पढ़ो जाके, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे सोल्व करना है, और ये फॉर्मूले हम वहीं से यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, भाई हाइड्रोजन के जैसे कोई एक सिस्टम है, उसके लिए द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट इज v1 v2 v3 विल बी। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन के जैसे कोई सिस्टम के लिए, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है किसमें, पहली दूसरी और तीसरे कक्षा में, पहली दूसरी तीसरी कक्षा में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v1 v2 और v3 है। तो हमें v1 v2 v3 बतानी है कि है कितनी। तो एक बात बताओ बेटा, वेलोसिटी था, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v फॉर्मूला क्या था, अच्छा वो वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, z/n। अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है बेटा, z/n के। तो हमें क्या करना है, v1, हमें क्या करना है, v1 निकालना है। v1 के लिए देखो z1, z तो सेम है, क्यों, हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन के जैसा है, तो z तो सेम हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, z की वैल्यू तो सेम है, तो v1 n का v1 है, तो देखो फर्स्ट इसके अंदर, तो ये हो जाएगा n1, v2 क्या हो जाएगा 1/n, n की वैल्यू कितनी है सेकंड, और ऐसे ही v3 क्या हो जाएगा 1/3, तो 1/1, तो देखो v1 रेशियो v2 रेशियो v3 इक्वल्स टू 1/1 कितना हो गया 1 रेशियो, v2 कितना हो गया 1/2 रेशियो, v3 कितना हो गया 1/3। तो v1 v2 v3 का रेशियो क्या आ जाएगा फाइनली बेटा, ये C 1:1/2 रेशियो 1/3। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हमने 8 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलने वाले हैं, ठीक है, ओके ले लो। ओके बच्चों देखो हमने अभी तक 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस कॉन्सेप्ट सीखना है, पढ़ना है, लेक्चर देखना है और बात खत्म। और देखो मैं उसी तरीके से क्वेश्चनों को क्या कर रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ, लेक्चर पढ़ रहे हैं उसी तरीके से हम क्वेश्चन भी सोल्व कर रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ Li+ वुड बी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास Li+2 है, इसकी तीसरी और पांचवी जो कक्षा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब वेग है, उनका क्या बताना है, रेशियो, अनुपात बताना है, किसकी, Li+2 की तीसरी और पांचवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है उसके वेग का क्या बताना है, अनुपात, रेशियो बताना है। तो देखो हमने लेक्चर जो डिस्कस किया था, क्या किया था बेटा, लेक्चर जो डिस्कस किया था इसका एक्सप्लेनेशन इधर देखो, हमने ये किया था, देखो v1/v2, यही तो किया था v1/v2। तो v1/v2 क्या था बताओ, अरे बताओ, z1 इंटू n2 अपॉन z2 इंटू n1, ये डिस्कस किया था डिफरेंट के लिए, ठीक है, ये था। बट अगर मैंने कहा था इफ एटम आर
इफ एटम्स आर सेम, इफ एटम्स आर सेम देन Z1 और Z2 क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि अगर परमाणु सेम हो तो Z1 और Z2 क्या हो जाएगा, बराबर। तो देखो लिथियम ही तो है परमाणु, बस केवल कक्षा ही तो चेंज हो रही है, तीसरी पांचवी। तो Z1 और Z2 बराबर हो जाएगा। तो यहां से देखो वेलोसिटी, हम इसको देखो तीसरी कक्षा है तो V3 लिख दूं इसको मैं, तीसरी कक्षा का वेलोसिटी, और V2 को मैं V5 मतलब पांचवी कक्षा का वेलोसिटी इक्वल्स टू Z1 और Z2 बराबर कट गया, तो ऊपर कौन बच गया, N2। N2 का मतलब है पांचवी कक्षा N5, और N1 का मतलब है तीसरी कक्षा तो N3। तो बताओ फाइनली जो रेशियो आएगा V3 मतलब तीसरी कक्षा और पांचवी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो वेग है इसका रेशियो N5। N5 कितना है, एन मतलब एन की वैल्यू कितनी है, पांचवी कक्षा, और N3 मतलब तीसरी, तो 5:3 5:3 आंसर आने वाला है कौन सा, सी। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ है ही नहीं, बस फॉर्मूला देखो अपन ने जो लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था वो हो गया। अगला देखो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ग्राफ फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ठीक है, वर्सेस Z1/n एंड n। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, उसके लिए इनकरेक्ट ऑप्शन या इनकरेक्ट ग्राफ चूज करना है, किस किस के साथ, Z के साथ, 1/n के साथ और n के साथ। तो बेटा लास्ट वाला लेक्चर जाके देखो ढंग से, ठीक है, लास्ट वाला जो लेक्चर है उसमें जाके चेक करना, मैंने ग्राफ समझा रखे हैं ठीक है। फर्स्ट ग्राफ था, ध्यान से देखो वेलोसिटी का, अभी अभी हमने वेलोसिटी यहां एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। देखो मैं वेलोसिटी के अंदर हमने देखा था कि वेलोसिटी है वो Z/n है, उसके प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां पर देखो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है एक्चुअल में Z के, और वेलोसिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल है n के, यस कि नो। और एक फाइनली वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है 1/n टोटल कंप्लीट इसके। तो Z, n और 1/n तीनों के बीच आ गया देखो प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी तो ग्राफ कैसे जाने वाला है, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से, तो Z वाला ये रहा, V और Z के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये तो करेक्ट है, ये सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, N और V, N और V के देखो इनवर्स है, इनवर्स का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो यहां पर इनवर्स का ग्राफ कैसा जाएगा, ये देखो वेलोसिटी n इंक्रीज होता जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, मतलब ये भी सही है। तीसरा 1/n, देखो वेलोसिटी और 1/n प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ सीधा जाएगा, तो वेलोसिटी और n के बिटवीन ग्राफ ऐसा आना चाहिए, ऐसा नहीं, तो करेक्ट सॉरी इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। क्लियर है, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सारे जो ग्राफ हैं वो बस आपको जाना है और चेक करना है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, कुछ क्वेश्चन हो उसको और खत्म कर लेते हैं, और फिर हम आज का लेक्चर यहीं खत्म करेंगे, ठीक है। ओके, ले लो बेटा, चलो तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड T1/T2 इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम। यानी कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखो टाइम पीरियड जो है मतलब रिवॉल्विंग टाइम, आवर्तकाल जिसे कहते हैं, तो T1 और T2 का हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है, किसका, हाइड्रोजन के सेकंड बोहर ऑर्बिट में और हीलियम के थर्ड ऑर्बिट के लिए। जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, उसे रिवॉल्यूशन टाइम आवर्तकाल कहते हैं, तो उनका रेशियो निकालना है, कौन सी, सेकंड और थर्ड बोहर। तो देखो लास्ट वाले लेक्चर ध्यान से देखो हमने पढ़े हुए हैं, जो टाइम है रिवॉल्यूशन टाइम वो क्या होता है आपको पता है, प्रोपोर्शनल टू n³/z²। तो यहां से देखो टू डिफरेंट एटम के लिए हम ऐसा लिखा सकते हैं, T1/T2 इक्वल्स टू n1³ इंटू Z2² अपॉन n2³ इंटू Z1², ये लिखाया हुआ है मेरा, क्लियर है। अब जो देखो हाइड्रोजन और सेकंड कौन है, हीलियम, तो इनके लिए हमें बात करनी है, तो रेशियो निकालना है, बस हो गया काम खत्म, T हाइड्रोजन अपॉन T हीलियम आयन, ये लो। चलो रेशियो n ध्यान से देखो किसका, n1 हमने क्या माना है, हाइड्रोजन, तो चलो यहां हम लिख देते हैं n हाइड्रोजन क्यूब इंटू Z2 मतलब Z हीलियम,
स्क्वायर अपॉन N2 क्या है, हीलियम क्यूब इंटू Z1 कौन है, हाइड्रोजन, तो Z हाइड्रोजन का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, देखो N हाइड्रोजन एटम का N मतलब कक्षा कौन सी है, सेकंड ऑर्बिट है, कौन सा कोस है, सेकंड, तो 2 का क्यूब, ठीक है, इनटू Z हीलियम का Z आपको पता है बेटा 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे देखो N हीलियम की कक्षा कौन सी है, तीसरी, तो 3 का क्यूब इनटू Z हाइड्रोजन का Z कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहां से फाइनली T हाइड्रोजन अपॉन T हीलियम प्लस कितना आ चुका है, यानी कि T1 अपॉन T2 हो गया। 2 का क्यूब एट इंटू 2 का स्क्वायर 4 रेशो 3 का स्क्वायर 9, यही हुआ। अरे यस कि नो, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो यहां से रेशियो आ गया 32 अपॉन 27, यानी कि 32 रेशियो 27, तो 32 रेशियो 27 ये फाइनली आंसर आ गया। इजी सा एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूले लिखा रखे हैं, बस आपको यही तो करना है, N1 N2 क्या है, Z1 Z2 क्या है, बस वो पुट करना है, काम खत्म हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझा देता हूं, कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम है, इसकी दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो बेटा मैंने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया था, क्या, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/T, जो रिवोल्यूशन टाइम है उसका इनवर्स होता है, यस कि नो, रेसिप्रोकल होता है कौन, फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं यहाँ टी की वैल्यू पुट कर दूं, तो हमारे पास फाइनली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.66 इंटू 10⁻15। टी की वैल्यू लेक्चर में से देख लेना, आप उठा के रख देना वैसे, ठीक है। तो 1.66 इंटू 10⁻15, और यहाँ आता है Z² अपॉन N3, ठीक है, ये आएगा, और ये आता है सेकंड इनवर्स में। चलो, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 6.66 इंटू 10⁻15 इंटू जेड की वैल्यू, हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू कितनी है बेटा 1, और एन कौन सा है, सेकंड बोर ऑर्बिट, एन की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 6.66 इंटू 10⁻15 अपॉन ये कितना हो गया 8। चलो ठीक है, तो 8 का डिवाइड कर देंगे हम, क्या कर देंगे 8 का डिवाइड 8 का डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, चेक करो। ओके 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 ओके, चेक करते हैं भाई। यहां पर आंसर आना चाहिए 14 और यहां दे रखे 16। ओके ओके, सोल्व करो, 8 का डिवाइड इसमें करो, 8 का डिवाइड इसमें करते हैं तो फाइनली आएगा 0 पॉइंट, ठीक है, और 8 0.8 ठीक है, और 2 बच गए तो 0.832 और इंटू 10⁻15, ठीक है, ये आना चाहिए सेकंड इनवर्स में, ठीक है। और इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे फाइनली तो अपने पास आएगा 8.32 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स, और यहाँ ऑप्शन में दे रखा है माइनस। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर जो है उसमें तो करेक्शन नहीं है। ओके ओके, चलो तो ध्यान से देखो बेटा, आंसर ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सही दे रखे हैं, पर मिस्टेक कहाँ हुई है, मिस्टेक चेक कर लेते हैं। देखो जो टाइम होता है
टाइम पीरियड वो 1.52 होता है और इंटू 10⁻⁻15 सॉरी -16 सेकंड में आता है वो। ठीक है, ओके, आना तो पॉजिटिव में चाहिए, ऑप्शन माइनस में दिख रहा है। कहाँ प्रॉब्लम है, ऑप्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, चलो आंसर वैसे आना क्या चाहिए, 8.32 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स आना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ माइनस की जगह प्लस होना चाहिए। बाकी डिटेल से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इस कंप्लीट इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 1/t है, 1/t को कैलकुलेट करते हैं तो 6.66 इंटू 10⁻15 आता है इंटू Z² ये होता है। उल्टा कर लेंगे तो इसमें देखो n³ ऊपर होता है, Z² नीचे, तो इसमें अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर अपना आना चाहिए 14। ठीक है, तो ऑप्शन में करेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो 14 और ये आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है। इस पीछे वाले जो लास्ट 2 लेक्चर थे उनका क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो गया है। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, ये जो लेक्चर है इसको देखने से पहले, ठीक है, लास्ट वाले जो 2 लेक्चर है अपने, ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर लास्ट में मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, ठीक है, इनको जाकर के पहले देखो, फिर इस सेक्शन पे हमें आना है। ठीक है, तो पहले इसको देखो फिर क्वेश्चन करना है। ठीक है, और बाकी लास्ट में इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आपके लिए जो जरूरी काम है वो तो आपको करना ही करने चाहिए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। ठीक है, तो आपको ये जरूर करना है, दोस्तों को जरूर भेजें, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आपके साथ। ठीक है, बाय, टेक केयर।